प्रिय दोस्तों, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आई हूं। यह विषय है सामान्य जनता की सेवा में समर्पण। हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, अपने सपनों और लक्ष्यों के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कितनी बदल सकती है अगर हम कुछ समय, कुछ प्रयास और अपने जीवन का एक हिस्सा सामान्य जनता की सेवा में समर्पित कर दें? सामान्य जनता, जो हमारे समाज की रीढ़ है, अक्सर अपनी समस्याओं और चुनौतियों से जूझती रहती है। हमें यह समझना होगा कि यदि हम अपनी सामर्थ्य और क्षमता का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करें, तो हम न केवल उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि खुद की आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। पहला भाग, प्रेरणा की शक्ति। महात्मा गांधी जी ने कहा था, आपको वह बदलाव होना चाहिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यह वाक्य हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अंदर से शुरू करें। अगर हम चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए, तो हमें पहले खुद बदलना होगा। हमें अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपने कार्यों में परिवर्तन लाना होगा। दूसरा भाग, छोटे कदम, बड़ा परिवर्तन। कई बार हम सोचते हैं कि बड़े बदलाव लाने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। स्वयं सेवा। अपनी शिक्षा, समय या कौशल का उपयोग करके किसी एनजीओ या स्थानीय समुदाय की सेवा में जुड़ सकते हैं। यह सेवा न केवल दूसरों की मदद करती है, बल्कि आपके अनुभव और ज्ञान में भी वृद्धि करती है। सकारात्मक सोच। समाज में सकारात्मक सोच को फैलाना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सकारात्मक विचार अच्छे कार्यों को प्रेरित करते हैं। शिक्षा और जागरूकता। अपने आसपास के लोगों को शिक्षा और जागरूकता प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा से व्यक्ति की सोच और जीवन दोनों में सुधार आता है। तीसरा भाग, चुनौती और समर्पण। जीवन में कोई भी महान कार्य आसान नहीं होता। हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम सामान्य जनता की सेवा के लिए समर्पित होते हैं, तो हमें धैर्य और साहस की जरूरत होती है। धैर्य, परिवर्तन समय लेता है। हमें धैर्यपूर्वक अपने कार्यों में लगे रहना होगा। साहस, कई बार हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चौथा भाग, नेतृत्व का महत्व। नेतृत्व का मतलब सिर्फ किसी संगठन का प्रमुख होना नहीं है। असली नेतृत्व वह है जो दूसरों को प्रेरित कर सके, उन्हें सही मार्ग दिखा सके और उनके अंदर बदलाव लाने की क्षमता रखता हो। अनुकरणीय बने। खुद एक अच्छा उदाहरण बने जिसे देखकर लोग प्रेरित हो सकें। सुने और समझें। लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनें और उन्हें समझें, तभी आप सही